स्ट्रक्चर ऑफ एटम में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने जो है कहा कि एक ऑलमोस्ट ऑल द चार्ज एंड ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी हैं कुछ। ऑलमोस्ट ऑल द मास is located in small volume, is located in a small volume called न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, न्यूक्लियस को बताया कि बहुत ही हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड एक स्फीयर है एटम के सेंटर में। तो न्यूक्लियस का जो अप्रोक्सीमेट साइज उन्होंने बताया था वो था, एटम का जो अप्रोक्सीमेट साइज था, एटम का साइज वो 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का जो साइज था वो 10⁻⁻15 मीटर, ये है। तो ये उन्होंने एस्टिमेट किया, ठीक है। अब कोई भी अगर न्यूक्लियस है तो हमें डिस्कशन इसमें करना है कि भाई न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए फॉर्म होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, क्यों कुछ न्यूक्लियस स्टेबल हैं कुछ अनस्टेबल हैं, क्यों कुछ न्यूक्लियस फ्यूजन होते हैं ब्रेक करते हैं, कुछ जो है फ्यूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर लास्ट में थोड़ा सा हमें डेटा याद रखना पड़ेगा कि न्यूक्लियर फिजन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि एक न्यूक्लियर फिजन में कितनी एनर्जी निकलती है, कितने क्या क्या उसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होता है, उसमें कितनी एनर्जी निकलती है। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी निकलती है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फ्यूजन में 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं पे 23 24 भी मिल सकता है, और ऑन एन एवरेज फिजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सारा कुछ जो है, ये सारा कुछ रिएक्टर में होता है। तो अब कोई भी अगर न्यूक्लियस है तो पहले तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, जैसे ये एक न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में यहाँ पे ए और जेड, ए जो है जेड जो है वो क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन न्यूट्रल एटम, ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा, ठीक है। ए जो है वो क्या है, मास नंबर, तो मास नंबर जो है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये हो गया। अब इसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है, तो सही में बेकार कैलकुलेशन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। अब मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है एएमयू, 1 एएमयू या एटॉमिक मास यूनिट वो किसके बराबर होती है, 1 एएमयू 1/12 of carbon atom. हाँ 1/12 ऑफ 6C12 in ground state and at rest। मतलब जो कार्बन एटम है वो ग्राउंड स्टेट में हो
ग्राउंड स्टेट में हो तो C612 1/12 ऑफ C612 जो है वो 1 AMU के बराबर होगा एंड 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो इसी को जो है 1 AMU और 1 U भी बोलते हैं, ये 1 U से लिखते हैं 1 U। तो अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होता है। कौन सा हैवी होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज ये जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। कहीं पे भी हम ले सकते हैं, बट अगर जनरली क्या है कि न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी होता है, न्यूट्रॉन जो है थोड़ा सा हैवी होता है। तो ये है इसमें कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो AMU क्या है? न्यूट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए। अब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है कि एटॉमिक मास एक एवरेज मास है। मतलब अच्छा, इसमें फिर कई सारे ये होते हैं, इनके जो बेसिस ये हैं कि फिर हम ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बेसिस पे ये सब बताते हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप जिनका सेम एक एटॉमिक नंबर होता है, सेम Z। आइसोटोप जी का सर, सेम डिफरेंट से ए। सेम Z होता है और उनका जो है डिफरेंट A होता है, डिफरेंट A होता है। अब ये सेम Z होता है तो जैसे मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं कि भाई हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, जो है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये आइसोटोप है। यूरेनियम के आइसोटोप हैं 235, 238, 236, ऐसे जो है आइसोटोप्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होगा, सेम प्रोटॉन्स होंगे, आइसोटोप में सेम प्रोटॉन होंगे, और सेम Z है तो सेम एटॉमिक नंबर होगा, सेम इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो ये ऑलमोस्ट क्या है? सेम एलिमेंट ही है। ये जो है वो सेम एलिमेंट है। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है, यूरेनियम का आइसोटोप है, तो ये सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, इसीलिए क्या है? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी इनकी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या जो केमिकल रिएक्टिविटी है, वो केमिकल रिएक्टिविटी एटम के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से कंट्रोल होता है। जितने उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वही कंट्रोल करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को, कि वो रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, ये सब इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है। न्यूक्लियस से उसका कोई लेना देना नहीं है। और जो एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन, कंसंट्रेशन, ये वो जो ये सब भी है, ये सारे सिर्फ और सिर्फ हमारे केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करने वाला अपना सिर्फ और सिर्फ Z है। Z मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कंसंट्रेशन चेंज करने से, प्रेशर चेंज करने से, इन सबों से न्यूक्लियर रिएक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये चीज पहले क्लियर कर लेना कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और जैसे केमिकल रिएक्शन होता है, दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप के हैं, कि उसको हमारे मॉडरेट करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर अलग होता है। यहाँ पर रिएक्टिविटी अलग तरीके से डिफाइन होती है। तो पहला एक टर्म होता है आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब है कि हो गया सेम Z, डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल जो है इसका याद होगा तुम्हें, यूरेनियम का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। तो यूरेनियम हम लिख सकते हैं फ्लोरीन। यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 236 भी है। तो ऐसा है। तो इसमें से जो है, इसमें से जो काम का है हमारा क्या है कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और नेचुरली जो है, नेचुरली हमारा ये यूरेनियम का परसेंटेज, यूरेनियम 238 आइसोटोप का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ये जो है यूरेनियम 238 का परसेंटेज ज़्यादा होता है। नेचुरल अगर हम यूरेनियम कहीं से मिलेगा, अच्छा इंडिया में जो है बहुत मतलब यूरेनियम के सोर्स बहुत सारे हैं। तो जो नेचुरल हमें यूरेनियम मिलता है, वो यूरेनियम जो है उसमें 238 का परसेंटेज ज़्यादा होता है। बट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है वो 235 करता है। यूरेनियम 235 जो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जो फ्यूल की तरह से यूज होता है, वो 235 का होता है।
वो यूरेनियम 235 होता है। एज अ फ्यूल हम यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर रिएक्टर में, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। तो अब नेचुरली मिल रहा है कुछ और हमें चाहिए कुछ, तो क्या करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इनरिचमेंट। उसको हम बोलते हैं इनरिचमेंट का प्रोसेस होता है कि जो नेचुरली अकरिंग ओर है उसको हम एनरिच करते हैं फ्यूल में 235 में। तो वो जहां पे होता है उसको हम बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर क्या करता है कि ब्रीडर रिएक्टर, हमने उसमें नेचुरली अकरिंग ओर डाल दिया तो वो 235 देगा, फिर वो 235 जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में जाएगा। तो ये बेसिकली एक रफ आइडिया है कि कैसे हमारा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। तो वो क्या है, यूरेनियम के आइसोटोप्स हो गए। ऐसे ही जो है आइसोबार्स, सर आइसोबार्स 238 या फिर 338? 238, यूरेनियम 238, 338 नहीं 238, 235, 236, 236 आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होगा, आइसोबार्स का सेम ए होगा, डिफरेंट जेड। मास नंबर जो है सेम होगा, मास नंबर सेम होगा तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर जो है वो चेंज होता रहेगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर चेंज होगा तो ये क्या होंगे, ये डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। जेड चेंज होगा, ए कांस्टेंट है अगर किसी भी 2-3 एलिमेंट में तो क्या होगा, जेड चेंज होगा, जेड चेंज होगा तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स, ये जो है डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और एक और होता है कौन सा, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का क्या होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या हो जाएंगे ए माइनस जेड। कि अगर जेड सेम है तो आइसोटोप, ए सेम है तो आइसोबार, और ए माइनस जेड सेम है तो वो हो जाएगा न्यूट्रॉन्स, हो जाएगा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उनको बोलेंगे आइसोटोन्स। तो क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है कि एलिमेंट्स दिए हुए होंगे, उसमें से आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा आइसोटोप है, कौन सा आइसोबार है, कौन सा आइसोटोन है। तो ए माइनस जेड करके देख लेंगे कि कौन सा है। ठीक है, तो ये तो एक टर्म है। AMU हो गया, AMU क्या है, AMU किसके बराबर है, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमारा इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उस न्यूक्लियर रिएक्शन में मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है थियोरेटिकली। एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है थियोरेटिकली, ऐसे दोनों वे में हो सकता है बट जनरली होता नहीं है। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस वो क्या है, वो है E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो वो यहाँ पे क्या है कि m जो है वो मास जो है अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो उसको हम एम सी स्क्वायर कर सकते हैं। कोई भी मास है तो अगर सपोज कि 1 AMU के करस्पॉन्डिंग हम फाइंड करना चाहते हैं, c है वही, m जो है m को हम बोलते हैं रेस्ट मास, m इज कॉल्ड रेस्ट मास। रेस्ट मास जो भी है 1 ग्राम 10 ग्राम जितना भी होगा उसको, तो एनर्जी एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 1 AMU, कि इफ m इज इक्वल टू 1 AMU तो वो कितना होगा 1 AMU, देन E इज इक्वल टू उसको पुट कर देंगे, E इज इक्वल टू 1 इन AMU, तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू सी स्क्वायर, तो 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर,
तो ये आएगा, ये आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 AMU इंटू सी स्क्वायर, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 AMU mass is equal to this much of energy. 1 AMU into C square is equal to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह से हमको याद रखना है। क्वेश्चन में अगर गिवन है, क्वेश्चन में अगर गिवन है तो हम वो यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो 931.5 यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा AMU के करस्पॉन्डिंग। तो अगर हम इसमें मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पुट करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर पुट करते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ऑलमोस्ट, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू वो 938 पॉइंट सम क्वांटिटी 2 या 3 के आसपास होती है। 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, 938, 939 ऐसा हो सकता है। मास ऑफ प्रोटॉन वो जो है वो होती है 935.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड 1 AMU, ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन है। अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो 1 AMU का 931.5 होगा कि एनर्जी किसी भी मास के करस्पॉन्डिंग कितना जो है एनर्जी रिलीज होगी। तो वो इतना हम निकाल सकते हैं इसको पुट करके, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से। तो एक तो हुआ ये बेसिक फैक्ट कि बेसिक क्या है न्यूक्लियस के कितनी एनर्जी होगी। तो 931 हो गया 1 AMU, न्यूट्रॉन का 938 और उसका प्रोटॉन का 935 और इलेक्ट्रॉन का 0.511। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है तो ये उसके बराबर होता है। तो ये तो हो गई इसकी वैल्यूज जो कि न्यूमेरिकल में यूज हो सकती हैं, और ये है इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। तो प्रॉपर्टीज में है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज हैं, तो पहला है उसकी जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो जो रेडियस है, रेडियस जो उसका एस्टिमेटेड है, वैसे तो क्लियर कट कोई बाउंड्री होती नहीं है एटम का ही जो हम रेडियस बताते हैं, वैसे तो थ्योरेटिकली एन इनफाइनाइट तक होता है, बट एक एस्टिमेशन है r इज इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3, वेयर a इज द मास नंबर, a है मास नंबर, मास नंबर है, एंड r0 इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, 1.2 इंटू 10 पावर -15 मीटर। तो इसके ऊपर तो दो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई दो एलिमेंट्स दिए हुए उनका रेडियस का रेशियो बताओ, तो ऐसे r1/r2 इज इक्वल टू a1/a2 टू द पावर 1/3 ऐसा कर सकते हैं। अब न्यूक्लियस का जो सरफेस एरिया है, दूसरा जो है हम सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो है वो हो जाएगा 4πr², 4πr² तो ये हो जाएगा 4πr0 का स्क्वायर और a टू द पावर 2/3। मतलब जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a टू द पावर 2/3। सिमिलरली हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr³, πr³। सो दिस इज इक्वल टू 4/3 πr0³ और इंटू a टू द पावर ये। जो वॉल्यूम है v, v is directly proportional to mass number, directly proportional to mass number, v is directly proportional to a। तो
तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2/3 और ये हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी कांस्टेंट। डेंसिटी जो रो है, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स। मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स वर्ड क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हो जाएगा कितने? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतने जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब अप्रोक्सीमेटली जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन वो सेम होते हैं। अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन ये दोनों सेम होते हैं, तो दोनों को m ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा z टाइम्स ऑफ m प्लस a माइनस z टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर नॉट क्यू डिवाइडेड बाई a इंटू a। तो ये Zm और माइनस Zm ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा am डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर नॉट क्यू बाई a। तो a जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। मास नंबर से इंडिपेंडेंट है मतलब एलिमेंट से भी इंडिपेंडेंट है। डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट होंगे उनके लिए भी, सबके लिए क्या है? तो ये एक कांस्टेंट है फॉर ऑल न्यूक्लियस। रो इज कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियस। सारे न्यूक्लियस के लिए सबकी डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी इज अ कांस्टेंट टर्म। यहां पे अगर हम उसको पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है 2.17। एक बार इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे जरूर। 2.17 या 29 है, 2.29 2.3 into 10 to the power हाँ 17 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो इतनी जो है ज्यादा डेंस जो है इसका है। सो न्यूक्लियर डेंसिटी इज अ कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ। अब ये स्टेटमेंट बहुत कॉमन है। ये स्टेटमेंट मेडिकल में भी आया है, जेई में भी आया है, केवीपीवाई में भी आया है, बोर्ड में भी आया है। न्यूक्लियर डेंसिटी ऐसे ऐसे कहानी सुनाया हुआ है कि एक स्टूडेंट है डेंसिटी मेजर करता है, ये करता है, वो करता है, ये करता है, और एंड में ऑप्शंस क्या है कि बोथ द न्यूक्लियस और ऑल द न्यूक्लियस विल हैव सेम डेंसिटी। मतलब इसके ऊपर ये बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑल द न्यूक्लियस। सारे न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी और उसकी वैल्यू 2.29 2.3 इंटू 10 पावर 17। थोड़ा सा फैक्ट्स इसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है? फैक्ट्स याद रखना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन वगैरह में अगर आता है तो तुम्हारा टाइम सेव होगा। अदरवाइज तो ये सब मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट करोगे 1.672 इंटू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक तो ये कुछ नहीं था। ये सिर्फ क्या थे? ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज इंट्रोडक्शन टाइप का कि रिप्रेजेंटेशन